नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना की बस को निशाना बनाकर 2 बड़े हमले किए गए। 14 सैनिकों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब लोग अपने काम पर थे, बच्चे स्कूल में थे। हमले की किसी ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अफगानिस्तान संकट को लेकर रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में तालिबान और भारत समेत 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अमेरिका के शामिल न होने पर रूस ने अफसोस जताया। यूक्रेन दौरे के बाद रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री निकोले ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। दक्षिण कोरिया में इस समय इंटरनेशनल एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन चल रही है। उस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन फाइटर जेट उड़ाते हुए दिखाई दिए। एयर डिफेंस एक्सपो में 28 देशों की 440 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नेवलिनी को यूरोपीय संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेवलिनी को यह सम्मान राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता को चुनौती देने के लिए दिया गया। पैरोल उल्लंघन के मामले में 2.5 साल की सजा काट रहे हैं अलेक्सी नेवलिनी। रूस में कोरोना नहीं थम रहा। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से रिकॉर्ड 1028 लोगों की मौत हो गई। 34,073 नए मामले दर्ज किए गए। बढ़ते कोरोना के कारण मेयर ने 60 साल से अधिक उम्र वालों लोगों को घरों में रहने की अपील के साथ ही सरकार ने सभी कार्यस्थलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई। 17 नए केसेस मिलने से हड़कंप मचा। ये सभी मामले बीजिंग, गुइजो, यूनान, शैंगसी में दर्ज किए गए। प्रशासन ने यहां सख्ती बढ़ा दी। नेपाल में 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से तबाही हुई है। अब तक 48 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई। मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री एलेक्स हैफकी का बयान। कहा, ऑस्ट्रेलिया ओपन में हिस्सा लेने के लिए जोकोविच को कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। साथ ही कहा कि जो खिलाड़ी वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवा पाए होंगे वो इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जोकोविच ने अपना कोरोना वैक्सीन स्टेटस बताने से इनकार कर दिया था। चीन की राजधानी बीजिंग पहुंची ओलंपिक मशाल। विंटर ओलंपिक्स के लिए मंगलवार को एथेंस में मेजबान देश चीन को सौंपी गई मशाल। अगले साल 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीरियाई सैनिकों पर आतंकवादी हमले के बाद उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर सरकारी सेना ने जबरदस्त हमला किया। 4 बच्चों और महिलाओं समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों और युद्ध निगरानी केंद्र ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। हमला एक बाजार और स्कूल के पास हुआ जहां बच्चे पढ़ रहे थे। सेना की यह गोलीबारी इदबिल प्रांत के अरेहा शहर में हुई, जो ज्यादातर विद्रोही समूहों द्वारा नियंत्रित है। इनमें प्रमुख हयात तहरीर अल शाम भी शामिल है, जो कभी अलकायदा से जुड़ा हुआ था। सीरियाई नागरिक सुरक्षा एजेंसी व्हाइट हेलमेट के अनुसार इस हमले में 10 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बीच दुनिया के कई देश इन दिनों भयानक ज्वालामुखी विस्फोट का भी सामना कर रहे हैं। स्पेन में पिछले 1 महीने से ज्वालामुखी से लावा बह रहा है, तो अमेरिका का किलावेआ 3 हफ्तों से आग उगल रहा है। अब जापान का माउंट एसो पर्वत भी भभक उठा है। ये दुनिया के वो 3 देश हैं जो इन दिनों भयानक ज्वालामुखी विस्फोट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और पूर्वी एशिया के जापान के पहाड़ों से विस्फोट के बाद लावा की नदी, गैस और धूल धुएं का गुबार निकल रहा है। हवाई के बिग आइलैंड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलावेआ में पिछले 3 हफ्तों से लावा बह रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लावा की दरिया बह रही है। गनीमत ये है कि विस्फोट आबादी वाले क्षेत्र में नहीं हो रहा है, क्योंकि हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। ज्वालामुखी का अलर्ट स्तर चेतावनी तक बढ़ा दिया गया है। तो वहीं जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशु में बुधवार को माउंट एसो नाम का ज्वालामुखी फट गया और ज्वालामुखी की राख 3500 मीटर ऊपर तक आसमान में फैल गई। जान माल को हुए किसी तरह के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है।
मौसम वैज्ञानिक एजेंसी ने ज्वालामुखी के लिए अलर्ट लेवल को 5 के पैमाने पर लेवल 3 तक बढ़ा दिया है। तस्वीरों में आसमान को राख से ढका हुआ देखा जा सकता है। उधर स्पेन के कैनरी द्वीप पर अब भी खतरा बना हुआ है। यहाँ के ला पाल्मा ज्वालामुखी में 19 सितंबर से शुरू हुए विस्फोटों का सिलसिला अब भी जारी है और इससे निकल रहे लावे का बहाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। 1 महीने पूरे होने के बाद भी यहाँ खतरा बना हुआ है। विस्फोट के बाद से अब तक 7,000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं ज्वालामुखी विस्फोट से अब तक 742 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा घरों को ज्वालामुखी विस्फोट ने नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली और अब लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। 21 अक्टूबर को रॉकेट नूरी को दक्षिण कोरिया की गोहैंग के नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से एक दिन पहले रॉकेट नूरी को लॉन्च पैड पर ले जाया गया। इस रॉकेट में सिर्फ कोरियाई सामान ही लगा है और ये देश का पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। दक्षिण कोरिया ने 2013 में अपना पहला नारो अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, लेकिन इसका पहला चरण रूस में बनाया गया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कुछ दिन आराम करने की डॉक्टर्स की सलाह को अंततः स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही उत्तरी आयरलैंड का अपना दौरा रद्द कर दिया। ब्रिटेन के राजमहल बकिंगम पैलेस ने बुधवार को यह जानकारी सार्वजनिक कर दी। राजमहल ने कहा कि 95 वर्षीय एलिजाबेथ अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि वो इस बात को लेकर निराश है कि वो अब उत्तरी आयरलैंड का दौरा नहीं कर पाएंगी, जहां उन्हें बुधवार और गुरुवार को कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। लेकिन महारानी ने उत्तरी आयरलैंड के लोगों के लिए शुभकामनाएं भेज दी। उन्होंने भविष्य में वहां दौरा करने की उम्मीद जताई। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में एक ट्रेन चोरी के वाहन से टकरा गई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा बुधवार तड़के हुआ जब पटरी पर खड़ी चोरी की गाड़ी से ये ट्रेन टकरा गई। इस हादसे में ट्रेन के ड्राइवर समेत 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। न्यू साउथ वेल्स की पुलिस इस बात पर राहत की सांस ले रही है कि जिस तरह से हादसा हुआ उसमें जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही ऑस्ट्रेलियाई इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को बचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी की कार को जानबूझकर पटरी पर छोड़ा गया, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। फ्रांस में मिलीपोल डिफेंस और सिक्योरिटी ट्रेड की शानदार शुरुआत हुई। सुरक्षा और नई तकनीक के इस मेले में दुनिया के कई देश हिस्सा ले रहे हैं। ये 22 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान नए जमाने की आधुनिक चीजें देखने को मिलेंगी। फ्रांस का मिलोपोल डिफेंस और सिक्योरिटी ट्रेड अपनी आधुनिक खोजों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस बार सुरक्षा मेले के केंद्र में ये रोबोटिक डॉग है, जिसे घोस्ट रोबोटिक्स ने बनाया है। इस रोबोटिक डॉग की कीमत $1 मिलियन है, जो डिफेंस सेक्टर के लिए वरदान साबित हो सकता है। ये हर मोर्चे और हर चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। मिलोपोल डिफेंस और सिक्योरिटी ट्रेड का ये 22वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से हुई है और 22 अक्टूबर तक इसकी रौनक यूं ही बनी रहेगी। इस ट्रेड फेयर में इजराइल, अमेरिका और स्विट्जरलैंड सहित दर्जनों देश हिस्सा ले रहे हैं, जो डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी नई तकनीकों और खोजों को दुनिया के सामने पेश करेंगे। स्पेन के पेरिस में हर 2 साल में मिलोपोल ट्रेड शो का आयोजन होता है, जो मातृभूमि की सुरक्षा को समर्पित एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसमें दुनिया के कई देश हिस्सा लेते हैं और सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी नई खोजों से दुनिया भर को रूबरू कराते हैं। आज तक ब्यूरो। पेरिस के नीलामी घर में अब तक के सबसे बड़े ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर बिग जॉन के जीवाश्म की बोली लगेगी। नीलामी घर को अंदाजा है कि इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए डायनासोर के कंकाल को 21 अक्टूबर को नीलाम किया जाएगा। ट्राइसेरोट्स प्रजाति के डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले आज के दक्षिण डेकोटा वाले इलाके में घूमते थे। 2014 में डायनासोर बिग जॉन की हड्डियों का पता चला था। बाद में उसके 60% हिस्से को खोज लिया गया, जिसमें डायनासोर की खोपड़ी भी शामिल थी। डायनासोर के अवशेषों ने निजी खरीदारों को आकर्षित किया, इसलिए भी इसकी कीमत बढ़ी है। हालांकि निजी खरीदारों की संख्या काफी कम है।
दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।